हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि रिले की होल्डिंग किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, बेसिकली रिले की होल्डिंग समझना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी और आरएलसी के पैनल होते हैं उनको बनाने के लिए हमें रिले की होल्डिंग आना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों जो मशीन की सेल्फ होल्डिंग की जाती है उसके लिए भी दोस्तों हमें रिले की होल्डिंग आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रिले की होल्डिंग क्या है। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि जो 8 पिन रिले होता है इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों साथ ही हम वीडियो के लास्ट में ये देखेंगे कि जो रिले की होल्डिंग होती है इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिले की होल्डिंग क्या है। तो दोस्तों बेसिकली रिले होल्डिंग क्या है, इसे समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिले क्या होता है। दोस्तों बेसिकली जो रिले है वो एक स्विचिंग डिवाइस है। दोस्तों इसका काम होता है इससे कनेक्टेड डिवाइस को बंद करना या चालू करना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो रिले है वो वर्क करता है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास रिले है तो वो मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल होता है। दोस्तों यहां पर आप जो ये देखेंगे इसको हम रिले बोलते हैं। और दोस्तों ये जो रिले है ये मार्केट में अलग अलग कंपनी के अवेलेबल होते हैं। दोस्तों ये जो रिले है इसके अंदर यहां पर कॉइल होती है और दोस्तों ये जो कॉइल होती है इसके अंदर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों बेसिकली जैसे कि ये रिले है और यहां पर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी लिखा है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो रिले है ये 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगा। वैसे ही दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पास जो रिले है वो एसी पर ऑपरेट हो रहा है कि डीसी पर ऑपरेट हो रहा है। यदि दोस्तों कोई एसी रिले है तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये यहां पर कॉइल पर मेंशन होगा, तो आपको वो चेक कर लेना है। वैसे ही दोस्तों यहां पर आप जो ये पार्ट देखेंगे बेसिकली इसको हम रिले बेस बोलते हैं। और दोस्तों जब हम इन दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हमें कंप्लीट रिले दिखाई देता है। दोस्तों यहां पर आप जो ये देखेंगे इनको हम रिले पिन बोलते हैं और यहां पर हम इसको वायरिंग से कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि रिले होल्डिंग होती क्या है। दोस्तों बेसिकली जो रिले होल्डिंग है उसका मतलब होता है रिले को कंट्रोल करना। दोस्तों बेसिकली रिले कंट्रोल होगा तो उससे उसका आउटपुट जो भी होगा वो भी कंट्रोल होगा। या दोस्तों इसको हम सरल भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि जो रिले होल्डिंग होती है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए दोस्तों हम एनओ और एनसी पुश बटन के माध्यम से जो भी रिले से कनेक्टेड आउटपुट डिवाइस होगी उसको बंद कर सकते हैं या दोस्तों चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों हम रिले की होल्डिंग वायरिंग के माध्यम से एनओ और एनसी पुश बटन के माध्यम से जो भी रिले से आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगी उसको बंद कराते हैं या दोस्तों चालू कराते हैं। या दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनओ पुश बटन को जब हम प्रेस करें तो रिले ऑन हो जाए और दोस्तों ये जो ऑन की कंडीशन है ये तब तक रहे जब तक कि हम एनसी पुश बटन को प्रेस ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा रिले होल्डिंग सर्किट है ये वर्क करता है। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि जो 8 पिन रिले कनेक्शन होता है ये किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि 8 पिन रिले के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। बेसिकली ये जो 8 पिन रिले है दोस्तों ये इस तरीके से अवेलेबल होता है। दोस्तों मार्केट में 14 पिन रिले भी होता है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पिन का रिले है, उसके बेहाफ पर आपको वायरिंग करनी होती है। साथ ही दोस्तों हमारे पास जो ये रिले है ये डीसी सप्लाई पर काम कर रहा है। दोस्तों यदि आपके पास एसी रिले है तो आपको सोर्स के लिए एसी का यूज करना होगा। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि ये जो रिले है रिले के कॉन्टेक्ट पिन किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिले है इसके टॉप पर इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन होते हैं। साथ ही दोस्तों इसके बैक व्यू में इसके कॉन्टेक्ट पिन मेंशन होती हैं। दोस्तों ये जो कॉन्टेक्ट पिन होती हैं इनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कराने के लिए मैंने यहां पर इनको मेंशन किया हुआ है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इनके कॉन्टेक्ट किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रिले होता है रिले के अंदर एक कॉइल होती है। दोस्तों ये जो कॉइल टर्मिनल होते हैं
ये 14 और 13 नंबर की पिन होती हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रिले में जो कॉइल होती है, कॉइल पर जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो दोस्तों कॉइल के अक्रॉस एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दोस्तों ये जो फील्ड होती है इसके कारण से इसके कॉन्टेक्ट चेंज होते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्टेक्ट यदि NO है तो वो NC की तरह बिहेव करेगा, और दोस्तों यदि कोई कॉन्टेक्ट NC है तो वो NO की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों बेसिकली 12 नंबर और 9 नंबर की जो पिन होती हैं इनको हम कॉमन टर्मिनल बोलते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो 9 नंबर और 12 नंबर की पिन है ये क्रमशः 1 नंबर और 4 नंबर की पिन से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों बेसिकली 1 नंबर और जो 4 नंबर की पिन है बेसिकली ये NC की तरह बिहेव कर रही है। वैसे ही दोस्तों 5 नंबर और जो 8 नंबर की पिन है ये NO की तरह बिहेव कर रही है। दोस्तों जैसे ही हम कॉइल पर सप्लाई देते हैं वैसे ही दोस्तों इसके जो टर्मिनल होते हैं या इसके कॉन्टेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं, और दोस्तों कोई कॉन्टेक्ट यदि NC है तो वो NO की तरह बिहेव करेगा, और दोस्तों यदि कोई कॉन्टेक्ट NO है तो वो NC की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि दोस्तों हमारे पास डीसी रिले है और डीसी रिले को यदि हमें इसकी वर्किंग को समझना है तो दोस्तों हम एक SMPS लेंगे। दोस्तों ये जो SMPS है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक NO पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये जो NO पुश बटन है इसके दूसरे टर्मिनल को हम सप्लाई टर्मिनल दैट मींस 14 नंबर की पिन से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों वैसे ही यहां पर आप देखेंगे कि जो 13 नंबर की पिन है इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही दोस्तों ये जो रिले है ये रिले ऑन हो जाता है, और दोस्तों इसके जो कॉन्टेक्ट हैं वो भी चेंज होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसको प्रेस करना बंद कर देते हैं तो ये वापस से अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर इसकी वर्किंग से आप ये समझ रहे हैं कि ये जो रिले है ये होल्ड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको होल्डिंग करने के लिए हम समझेंगे कि इसका होल्डिंग वायरिंग डायग्राम किस तरीके से किया जाता है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि रिले की होल्डिंग वायरिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रिले होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों रिले होल्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम दो पुश बटन का यूज करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारे पास पुश बटन होता है वो होता है नॉर्मली ओपन, और दूसरा जो हमारे पास पुश बटन होता है वो होता है नॉर्मली क्लोज। दोस्तों जैसे ही हम नॉर्मली ओपन पुश बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा जो रिले है ये ऑन कंडीशन में पहुंच जाता है। अब दोस्तों यदि हम नॉर्मली ओपन पुश बटन को प्रेस करना बंद भी कर दें तब भी जो हमारा रिले है ये ऑन कंडीशन में ही रहेगा। दोस्तों ये ऑफ कंडीशन में कब जाएगा? जब हम NC पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से रिले होल्डिंग की वर्किंग होती है। दोस्तों इस रिले होल्डिंग की वायरिंग में बेसिकली हम कुछ कंपोनेंट का यूज करते हैं। दोस्तों वो कंपोनेंट हैं, पहला तो हमारे पास SMPS, दूसरा हमारे पास पुश बटन, साथ ही दोस्तों हमारे पास रिले, और दोस्तों हमें यदि आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों उसके लिए हम DC इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसकी वायरिंग में हमारे पास जो SMPS है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम NC पुश बटन के पहले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और दोस्तों जो हमारे पास NC पुश बटन है इसका दूसरा टर्मिनल हम NO पुश बटन के पहले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों जो हमारे पास NO पुश बटन है इसका दूसरा टर्मिनल हम कॉइल के पॉजिटिव टर्मिनल से दैट मींस दोस्तों जो हमारे पास रिले है उसके 14 नंबर की पिन से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अब हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो रिले है उसमें कॉइल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 13 नंबर की पिन है। तो दोस्तों ये जो 13 नंबर की पिन है इसको हम SMPS के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये रिले है इसकी बेसिक वायरिंग होती है। अब दोस्तों यदि हमें रिले की होल्डिंग करनी है तो दोस्तों हम अपने NO पुश बटन को रिले के NO टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों रिले के NO टर्मिनल कौन कौन से हैं? बेसिकली 12 और 8 नंबर की पिन। तो दोस्तों हमारे पास जो हमारा पुश बटन है दैट मींस NO पुश बटन है उसके पैरेलली हम एक टर्मिनल को 12 नंबर की पिन से और दूसरे टर्मिनल को हम 8 नंबर की पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इनके पैरेलली कनेक्शन किया हुआ है।
अब दोस्तों यदि हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आउटपुट के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं। और दोस्तों ये जो इंडिकेटर है इसका पहला टर्मिनल हम माइनस से कनेक्ट करते हैं और दोस्तों दूसरा जो हमारे पास टर्मिनल है ये 5 नंबर की पिन से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों जो 9 नंबर की पिन है इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो इंडिकेटर है हमारे पास ये डीसी इंडिकेटर है। दोस्तों ये ऑन कब होगा? जब हम एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम एनो पुश बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो इंडिकेटर ऑन कंडीशन में पहुंच जाएगा। ये ऑफ कब होगा? जब हम एनसी बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम रिले होल्डिंग की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि रिले होल्डिंग क्या होता है, साथ ही दोस्तों आपने 8 पिन रिले के कनेक्शन को भी समझा और दोस्तों आपने रिले होल्डिंग के वायरिंग डायग्राम को भी जाना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।